वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी आनी तय है और वो इसी महीने आपको वो वैकेंसी दिख जाएगी। अभी कुछ दिनों पहले जो है एक वैकेंसी की फेक अपडेट दिख रही थी, लेकिन आप उसे फेक ही कहेंगे अभी तक, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन इंटरनल न्यूज के अनुसार वो वैकेंसी आने वाली है और वो मार्च महीने में ही आपको दिखेगी। इससे पहले आरपीएफ में वैकेंसी मांगने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और उसी के अनुसार वो वैकेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। अब जो है मार्च महीने में आपको वैकेंसी आ जाएगी और ये वैकेंसी आपको सब इंस्पेक्टर की दिखेगी। तो कितनी दिखेगी? तो अभी तक संभावित जो वैकेंसी चाहे सब इंस्पेक्टर की या कांस्टेबल की है, तो सब इंस्पेक्टर की 300 और कांस्टेबल की 3000 सीट संभावित है। ये इससे ज्यादा भी हो सकता है और संभवतः हो सकता है 400 सीट ये चला जाए और 4000 ये चला जाए। तो ये वैकेंसी आनी तय है। तो बहुत सारे कमेंट आपके आए कि सर स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाए, क्योंकि बीइंग अ डिपार्टमेंटल मैंने ये एग्जाम क्रैक कर रखा है। तो बहुत आसान सा एग्जाम होता है इसका, लेकिन आप ये जान ध्यान रखेंगे कि जो एग्जाम आसान होता है उसके कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं। वहां पर आपके गलती करने की संभावना बहुत कम होती है। अगर आप एक गलती करते हैं मतलब आप 100 लोगों से मिनिमम पीछे होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी तैयारी में एक्यूरेसी और समय की एफिशिएंसी, इन दोनों चीजों पे ध्यान रखना है। तो आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। हम पूरे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर भर्ती में क्या कुछ होता है, क्या क्या चीज होता है, इन प्रक्रियाओं को, और लास्ट में आपके लिए स्ट्रेटेजी दी गई है और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं आपके यहाँ 10 मिनट ले रहा हूँ तो उस 10 मिनट में आपके जीवन को बदलने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके लिए भी वो 10 मिनट फलदायी हो और मैं जो 10 मिनट अपने जीवन का आपको दे रहा हूँ वो मेरे लिए यूजफुल हो पाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सब इंस्पेक्टर की एलिजिबिलिटी है कि आपको जो है ग्रेजुएट होना जरूरी है और एज आपको 20 से 25 साल है। इसके साथ रिलैक्सेशन यहाँ पर मैंने नहीं रखा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट में मैं आपको चीजें बताना चाह रहा हूँ। कुछ रिलैक्सेशन जो आएंगे वो आप नोटिफिकेशन में उन चीजों को देख लेंगे, लेकिन नॉर्मली 20 से 25 साल होता है। वहीं कांस्टेबल के लिए आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और एज आपका 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। रिलैक्सेशन छोड़ने के बाद, रिलैक्सेशन लेकर के ये 28 साल से 30 साल तक भी चला जाता है। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी। अगर आप इस एलिजिबिलिटी में आ रहे हैं तो आप तैयारी को शुरू कर दीजिए और मेरे अनुसार जुलाई से पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। जुलाई से पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए या जुलाई तक आपका एग्जाम हो जाएगा। अब होता क्या है इस एग्जाम में? पहले ये एग्जाम जो है, हम लोग जब भर्ती हुए थे उस समय ऑफलाइन एग्जाम होता था, हम ऑफलाइन जाकर के एग्जाम दिए थे। लेकिन अब आ गया जमाना कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका नॉलेज का टेस्ट लिया जाएगा। उसमें तीन चीजें ही पूछी जाती हैं। एक होता है जनरल अवेयरनेस जो 50 मार्क का होता है, अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स आपका 35 मार्क का, और रीजनिंग आपका 35। अगर तीनों को जोड़ते हैं तो टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स भी होते हैं। 90 मिनट का जुरिडिक्शन होता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। निगेटिव मार्किंग 1/3 रखा गया है, मतलब 3 गलत पर एक सही चला जाएगा। तो इस तरीके का ये निगेटिव और मार्किंग और ये सारी चीजें हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि जीए में क्या पूछा जाएगा, अर्थमेटिक में क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपका समय नहीं खराब करना है। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीजों को जान रहे होंगे कि जो एसएससी लेवल में पूछा जाता है वही सारी चीज यहाँ पर सीपीयू एसआई वगैरह जो भी एग्जाम होता है उन्हीं लेवल का एग्जाम यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप रिटेन पास कर जाएंगे तो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा कि आप मेजरमेंट में पास होते हैं कि नहीं। क्योंकि बीइंग अ फोर्स पर्सनल एक यूनिट, एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि इतने कद का व्यक्ति जो है फोर्स में नौकरी कर सकता है। तो हाइट के लिए यूआर और ओबीसी का 165 सेंटीमीटर है। वहीं अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर, और कुछ कुछ के लिए 163 कैटेगरी के लिए भी है। चेस्ट ओनली फॉर मेल, फीमेल के लिए नहीं है। तो यूआर और ओबीसी के लिए 80 से लेकर 85, और वहीं एस सी एस टी जो कैटेगरी में है 76.2 से लेकर के 81.2 तक का है।
जब आप पीएमटी पास हो जाएंगे तो आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसमें कांस्टेबल का 1600 मीटर का रन है, वो 5 मिनट 45 सेकंड में। वहीं फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 3 मिनट 40 सेकंड में। मेल को लॉन्ग जंप करना है 14 फीट, फीमेल को करना है 9 फीट। हाई जंप करना है मेल को 4 फीट, फीमेल को 3 फीट। ये कांस्टेबल के लिए है। वहीं सब इंस्पेक्टर के लिए थोड़ा सा इसमें टाइमिंग का चेंजेस होता है। सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर की दौड़ जो है वो 6 मिनट 30 सेकंड में करना है, फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 12 फीट करना है मेल को, फीमेल को 9 फीट। वहीं हाई जंप जो है 3 फीट 9 इंच मेल को और फीमेल को 3 फीट करना है। तो ये आपके 3 प्रोसेस होंगे इस एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। रिटन पास करिए, फिजिकल मेजरमेंट पास करिए और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास करिए। इसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल पास करेंगे तो आपको आ जाएगा आपकी ज्वाइनिंग, आपकी नौकरी। अब इस प्रक्रिया में जो है रिटन के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना है, उसके लिए हम थोड़ा सा आपको सिंपल सा स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो रणनीति में क्या होगा, तो सबसे पहला काम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने हैं जहां कहीं भी मिले। तो जब मैंने ऑनलाइन खंगाला तो ये 3 किताब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन तीनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप वहां से लीजिए या फिर आप अमेजन पे इसको सर्च कर लीजिए, फ्लिपकार्ट पे सर्च कर लीजिए, बाजार में जाके खरीद लीजिए, कहीं से भी खरीदिए, बट ये 3 किताब आप ले आइए। इससे क्या होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके आप अपनी वस्तु स्थिति जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। अगर आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 1 महीने से कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, तो आप अपनी वस्तु स्थिति को पहले जानिए कि आप कितने पानी में हैं, क्या आप इस कंपटीशन में लोगों से लड़ने के लायक स्थिति में है या नहीं है। दूसरा, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप अपने वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एनालाइज करिए। जैसे जब मैं एग्जाम दिया था तो मेरा जो वीक पॉइंट था वो जीके था, मैं जीके नहीं पढ़ता था, लेकिन मेरा जो है रीजनिंग और मैथ मेरा जो है ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो मैंने 70 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के 70 सही थे मेरे, 35-35 मार्क्स के। और जीके का जो सवाल है उसमें मैंने ऑब्वियसली 40 मतलब 40 के आसपास किया था, और वो कट पिट करके जो है लमसम घटते हुए 102 नंबर के आसपास वो चीजें आ गई थी। तो अपने वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप जान करके रखिए, उसी अनुसार आपको तैयारी में आगे पता चलेगा। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की किताब को आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपने जो किताब अभी तक पढ़ा है उसी को पढ़िए। यदि वो प्रीवियस ईयर सवाल वहां से आए हुए हैं या फिर वो सिलेबस को वहां से कहीं ना कहीं प्रकार से टच कर ले रहा है, चाहे आप लुसेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप क्राउन पढ़ रहे हो, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, एनीथिंग जो आपने पहले से पढ़ रखा है, अपना समय खराब मत करिए। आपका समय बहुत बहुमूल्य है। तो किसी के बहकावे में ना जाए कि ये पढ़ ले तो वो पढ़ ले, फलना पढ़ ले, कुछ मत पढ़िए। मैं भी कह रहा हूँ उस हिसाब से मैंने एकदम सीरियसली आपको बहुत ईमानदारी से यहाँ लिखा है कि आपने जो किताब आप अभी तक पढ़े हैं वही पढ़ते रहिए, वहीं से सवाल आएंगे। रीड एवरी डे एज एन स्पेसिफिक डे। होता क्या है तैयारी में कि एक दिन जो है बहुत अच्छा पढ़ते हैं 14 घंटा, दूसरे दिन आप डिमोटिवेट। हमेशा स्पेसिफिक डे को, एवरी डे को एक स्पेसिफिक डे की तरह पढ़िए कि आज हमें जीके पढ़ना है तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन। दूसरे दिन अगर स्पेसिफिक डे करेंगे, आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स कवर करेंगे, आज हम मैथ पढ़ेंगे तो ये टॉपिक्स कवर करेंगे। जब आप दिन को स्पेसिफिक कर देते हैं ना, तो आपका दिमाग एक नई ऊर्जा के साथ आता है, वो मोनोटोनस स्थिति में नहीं होता है, स्थैतिक स्थिति में नहीं होता है, वो एनर्जी में रहता है, वो इंजॉयमेंट में रहता है। तो इस तरीके से आप प्रत्येक दिन को एक स्पेसिफिक डे की तरह ट्रीट करिए। प्रैक्टिस सीबीटी एज मच एज यू कैन, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होना है। कंप्यूटर पे आप पता चला ए की जगह सी टाइप कर दिए, सी की जगह सेव नहीं किया, सेव की जगह नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट की जगह आपने बुक मार्क कर दिया। ये छोटी छोटी गलतियां होती है जिससे कि आप सवाल को जान करके सही बना के आएंगे, बाद में आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रैक्टिस आपको सीबीटी की करनी है, जितने ज्यादा से ज्यादा कर ले। आप ये सारे पेपर्स मंगा ले, इस पेपर्स को ऑफलाइन आप पढ़ ले। इसके बाद आपके लिए सीबीटी का इंतजाम कराया जाएगा और उसे समय पे सूचित हम कर देंगे कि आप सीबीटी को एक अफोर्डेबल प्राइस में, बहुत मिनिमल कॉस्ट में जितना हो सकता है, इवन हो सकता है तो मैं फ्री में भी आपके लिए अवेलेबल करा दूं, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके जरूर आप एग्जाम में चले जाए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसको कि आपको रणनीति के बेस पे रखना है और बहुत ज्यादा अपने जीवन को हेक्टिक नहीं करना है।
परीक्षा को परीक्षा के मद्देनजर लेंगे तो आप बड़े आसानी से पास हो जाएंगे। छठा पॉइंट है एकदम सिंपल, सब कुछ जानना जरूरी नहीं है, परीक्षा के अनुरूप अध्ययन करें। मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ तो मैं आपको ऑब्वियसली ईमानदारी से बताऊं तो मुझे भी सब कुछ नहीं पता था और आज भी नहीं पता है। आज भी जीके के बहुत ऐसे सवाल आप मुझसे पूछेंगे तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम उस फील्ड से अब थोड़ा सा जॉब में आने के बाद चीजों को छोड़ दिए हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीजों के साथ लगे हुए हैं तो बड़े आसानी से हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो जीवन में सब कुछ जानने के पीछे मत भागिए। आप जिस जो लक्ष्य आपके लिए है उस लक्ष्य में क्या चाहिए उतना सा जानिए और उस लक्ष्य को भेदिए। तो बस इतनी छोटी सी रणनीति ही आपको रखनी है। तो चलिए इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि ये 10 मिनट का वीडियो आपके जिंदगी में बहुत बहुमूल्य चीज एडिशन करेगा। तो इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।